नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे महिला आरक्षण की। करीब 3 दशक से अधर में लटके महिला आरक्षण की बात तो आखिरकार अब कानून की शक्ल दी जा रही है। 1996 में पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा ने सबसे पहले महिलाओं को संसद में आरक्षण देने की बात की थी और महिला आरक्षण बिल को 12 सितंबर 1996 को टेबल किया था। फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 1998 से लगातार बिल पर संसद की सहमति बनाने की कोशिश वो करते रहे, लेकिन आखिरकार सफल नहीं हो सके। 9 मार्च 2010 को यूपीए की सरकार में बीजेपी और वामपंथियों के सहयोग से इस बिल को राज्यसभा में पास करवा लिया गया, लेकिन लोकसभा में इसे पेश नहीं किया गया क्योंकि उन्हें डर था कि बिल का विरोध करने वाली सरकार की सहयोगी राजद और समाजवादी पार्टी के विरोध के कारण सरकार पर खतरा ना आ जाए। लेकिन आज अंततः नए संसद में सबसे पहले महिला आरक्षण को बिल को पेश किया गया और इस बिल का नाम जो है वो नारी शक्ति वंदन बिल रखा गया है। सोमवार को मोदी कैबिनेट ने इस पर अपनी मुहर पहले ही लगा दी थी और अब इसे लोकसभा में पास करवाने के बाद फिर राज्यसभा में पास करवाया जाएगा और फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। कांग्रेस ने राज्यसभा में 2010 में जिस महिला बिल को पास करवाया था, यह वो महिला आरक्षण बिल नहीं है, बल्कि यह नारी शक्ति वंदन अधिनियम है जो अब बिल की शक्ल में लोकसभा में पेश हो चुका है, जो महिलाओं को सशक्त बनाएगा, संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाएगा और महिला आरक्षण की वकालत तो सभी करते हैं, लेकिन इसे कानून की शक्ल देने में सभी अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से चालें भी चलते रहते हैं। कांग्रेस ने राज्यसभा से तो इसे पास करवा दिया था, लेकिन लोकसभा में अपनी सरकार को बचाने के लिए इसे पेश ही नहीं किया। आरक्षण के भीतर आरक्षण की बात कर राजद और सपा इसे लटकाते रहे। संसद में महिलाओं को आरक्षण मिलने से दोनों सदनों में कम से कम 33% महिलाओं को जगह मिलेगी और हर तीसरा सांसद महिला होगी। इससे केवल महिलाएं सशक्त ही नहीं होगी, बल्कि सदन की गरिमा भी बढ़ेगी। 1951 में पहली बार जब पहला लोकसभा था तो केवल 4.5% महिलाओं की भागीदारी थी। 75 साल बीत जाने के बाद भी संसद में महिलाओं की संख्या 15% से भी ज्यादा नहीं पहुंच पाई या 15% तक भी नहीं पहुंच पाई है। 1975 में महिलाओं को राजनीति में बराबरी का अधिकार देने के लिए एक स्टडी हुई थी। टुवर्ड्स इक्वालिटी नाम की इस स्टडी रिपोर्ट में सबसे पहले महिलाओं को लेजिस्लेटिव में आरक्षण देने की वकालत की गई थी। लेकिन यहां यह बताना सबसे ज्यादा जरूरी है कि इस कमेटी की किसी भी महिला सदस्य ने राजनीति में आगे आने के लिए महिलाओं को आरक्षण देने की वकालत नहीं की थी। सभी ने एक सुर में महिलाओं को अपने बूते राजनीति में आने की बात कही थी और यह भी कहा था कि महिलाओं में वो प्रतिभा है कि वो अपने बूते जो है राजनीति में भी जगह बना लेगी। लेकिन पुरुष प्रधान समाज में रिपोर्ट आने के 5 दशक बाद भी महिलाओं के लिए स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त MS गिल ने राजनीति में महिलाओं के आरक्षण की वकालत करते हुए कहा था कि राजनीतिक पार्टियों को 33% महिलाओं को टिकट देने के लिए बाध्य कर देना चाहिए और ऐसा नहीं करने वाली पार्टियों की मान्यता रद्द कर देनी चाहिए। आज अपने प्रोग्राम में हम अपने विशेष अतिथि बघेल जी से और जो हमारे साथ अनिल फिरोजिया साहब हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि क्या महिलाओं को राजनीति में आरक्षण मिलना जरूरी है। क्या आजादी के 75 वर्षों तक देश की आधी आबादी के साथ अन्याय होता रहा है? क्या आधी आबादी को 33% आरक्षण दे देने भर से महिलाओं को उनका पूरा अधिकार मिल जाएगा जिससे वो अभी तक वंचित रही है? करेंगे चर्चा। इस गंभीर चर्चा में हमारे साथ दोनों मेहमान भी रहेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन आज दिन भर नए संसद में पहला दिन कैसा रहा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या संबोधन किया और इस बिल को पेश करते हुए अर्जुन राम मेघवाल जो कि कानून मंत्री भी हैं, उन्होंने क्या कहा वो सुनते हैं। उसके बाद एक तीखी नोकझोंक हुई, वहां पर अमित शाह जब बोल रहे थे और जो अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता हैं, उन दोनों के बीच में इस बिल को लेकर के काफी नोकझोंक भी हुई। उसको भी हमने कलेक्ट किया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे और उसके बाद मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे और बहुत सारी प्रतिक्रियाएं इस बिल को लेकर के जो है आई हैं। महिला जो सांसद हैं उनकी भी प्रतिक्रिया है। हर एक पार्टी से क्या क्या प्रतिक्रिया है, कोशिश हमने की है कि हर एक पार्टी के प्रतिक्रियाओं को आप तक दिखाएं। लेकिन पहले देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा। आज जब महिलाएं हर सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रही हैं, नेतृत्व कर रही है, तो
बहुत आवश्यक है कि नीति निर्धारण में, पॉलिसी मेकिंग में हमारी माताएं, बहनें, हमारी नारी शक्ति अधिकतम योगदान दें, ज्यादा से ज्यादा योगदान दें। योगदान ही नहीं, वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। देश की नारी शक्ति के लिए सभी सांसद मिलकर के नए प्रवेश द्वार खोल दें, इसका आरंभ हम इस महत्वपूर्ण निर्णय से करने जा रहे हैं। विमेन लेड डेवलपमेंट के अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। मैं देश की माताओं, बहनों, बेटियों को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के बोलने के बाद से कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी ने ये जो नई नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो बिल है उसको पेश किया, और पेश करने के बाद क्या कुछ कहा पेश करते हुए एक बार उनको भी सुनते हैं। अर्जुन राम मेघवाल जी को सुनिए। 128th Amendment Bill 2023. It's a very important amendment. It's a very important bill. अधीर रंजन जी सुनिए थोड़ा। आर्टिकल 239AA हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 33% महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा। किसमें? द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। उसके बाद हम आर्टिकल 330A में अमेंडमेंट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से लोकसभा में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो प्रावधान पहले से है उसी में ही हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। उसी में हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। एक आर्टिकल 332 है, जिसमें रिजर्वेशन जो दिया हुआ इसमें असेंबलीज के लिए, उसमें भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल है। और फिर आर्टिकल 334A में एक नया हम क्लॉज जोड़ रहे हैं, जिसके माध्यम से इस महिला रिजर्वेशन की जो अवधि होगी वो 15 साल के लिए होगी। उसकी यदि बढ़ाना होगा तो संसद इसको अधिकार होगा वो बढ़ाने का। अध्यक्ष जी, मैं इस बिल के माध्यम से जो परिवर्तन होने वाला है वो बता रहा हूं अधीर रंजन जी। अभी जैसे 543 हमारी लोकसभा की सीट है, जैसे ही ये बिल पास होगा, ये कानून बनेगा, उसके बाद वर्तमान में लोकसभा में जो संख्या जो कि सबसे ज्यादा है 82 महिलाओं की संख्या है, वो 181 हो जाएगी इस कानून के पास होने के बाद। कितना क्रांतिकारी कदम हम उठा रहे हैं। तो करीब 100 महिलाओं की संख्या जो है वो बढ़ जाएगी लोकसभा में इस बिल के पास हो जाने के बाद से। अधीर रंजन चौधरी और अमित शाह जी में इस बिल को लेकर, बिल के प्रावधानों को लेकर के और बिल को किसने लाया, क्रेडिट को लेकर के एक जो है चर्चा हुई, और चर्चा जो है किस तरीके से वाद विवाद में परिवर्तित हुआ उसको भी हमने कलेक्ट किया है। एक बार उनको भी सुनते हैं। उसमें ये मांग की गई है कि ये जो आने वाले विशेष जो है इसमें महिला आरक्षण की उस बिल को पास किया जाए, पारित किया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक है। आपको ज्ञान है कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने पत्र भी लिखा था हमारे प्रधानमंत्री जी को, पत्र लिखा था। हम फिर से उस मांग को इस प्रस्ताव के जरिए दोहराते हैं।
अच्छा हुआ सर। माननीय अधीर रंजन जी ने दो चीजें फैक्चुअली इनकरेक्ट कही है, या तो वो विड्रॉ करे या तो अपने सदन के टेबल पर उसको रखवाना चाहिए। एक, महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हुआ था, कभी पास नहीं हुआ। और दो, कि ये बिल पुराना लोकसभा में लंबित है। ये बिल 2014 में ही लोकसभा को विघटन के साथ ही ये बिल निरस्त कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष, दोनों स्टेटमेंट फैक्चुअल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इनकी स्पष्टता मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि इसकी स्पष्टता उनसे मांगी जाए, या तो रिकॉर्ड से दूर किया जाए या तो वो उसके समर्थन में कोई डॉक्यूमेंट टेबल पर रखें। ये तो बिल पे बहस के दौरान हो रही थी, चर्चा थी। हर एक बिल पे इसी तरीके की का नज़ारा जो है संसद के भीतर में देखने को मिलता है। इस बिल के पेश हो जाने के बाद से महिला सांसद जो थी उनका क्या रिएक्शन रहा, उनकी क्या प्रतिक्रिया रही, एक बार उनको भी सुनते हैं। उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। ये हमारी नई पार्लियामेंट है, उसका जो पहला सेशन हुआ है वो वुमेन एम्पावरमेंट को, वुमेन अपलिफ्टमेंट को, जो औरत स्त्रियों का सशक्तिकरण है उसके लिए डेडिकेट किया गया। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट बनाई है जो भारतीय जनता पार्टी है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कोई भी मुद्दा, कोई भी चीज डिस्कस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वुमेन को एज अ प्रायोरिटी रख के, गर्ल चाइल्ड को, हमारी जो यंग वुमेन है, एल्डरली वुमेन है, सबको प्रायोरिटी रख के महिला सशक्तिकरण का मुद्दा उठाया है। तो आई थिंक दिस इज फैंटास्टिक और ये पूरे देश के लिए एक प्रेसिडेंट बन जाएगा कि महिलाएं जो हैं वो इस देश की और हर हाउस होल्ड की, हर रिलेशनशिप की प्रायोरिटी होनी चाहिए। पहल को लेकर के ये कहना चाहूंगी, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ये तो पहल ही है, अभी बहुत सारे बिल और पास होने बाकी हैं। मोदी जी को थैंक यू कहना चाहूंगी, महिलाओं को इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना समझने के लिए, धन्यवाद। यही कहना चाहूंगी कि देखिए पहला संसद का आज था सेशन और इसमें देखिए कितनी बड़ी बात है कि जो बिल जिसकी बात हुई है वो एग्जैक्टली तो इससे यही दिखाते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं ना, कुछ भी आप नया काम करें, गृह प्रवेश करें या गाड़ी भी लेते हैं तो हम लक्ष्मी से शुरुआत होती है। तो इसमें दिखा रहे हैं कि हमारे भारत कितना प्रोग्रेस करेगा अगर हम लक्ष्मी पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इस स्वर्णिम इतिहास में सर्वप्रथम महिला बिल आया है। आज गणपति जी का दिवस है, उनके पूजनीय के साथ हमारी जो नारी शक्ति है वो दुर्गा स्वरूपा है। इस तरह से सर्वप्रथम नारी शक्ति जो बिल आया है, आरक्षण बिल आया है, इसमें हम पूरे देश की महिलाओं को बधाई देते हैं। और अभी तक जिन लोगों ने महिला आरक्षण की बात कही है तो महिलाओं की भावनाओं का शोषण किया है, पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की, माननीय भाजपा की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में ये जो बिल आया है, ये बिल हम सबके लिए बहुत हितकारी है और सब महिलाओं के अधिकार के लिए ये बिल हमारे लिए बहुत श्रेयस्कर है। और महिलाएं अब आगे बढ़ेंगी, अपने अधिकार को पाएंगी और इस देश में अपनी प्रमुख भूमिका निभाएंगी। ये हमारे आज के इतिहास बनना प्रारंभ हो गया। कई इतिहास इस नए भवन में गढ़े जाएंगे। ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। नई संसद में आज हमारा पहला दिन था और पहले दिन में ये संविधान संशोधन, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन, उनकी सोच का, उनके संकल्प शक्ति का। क्या है उनकी सोच? हिंदुस्तान की बेटी एयरफोर्स का फाइटर प्लेन उड़ाएगी, हिंदुस्तान की बेटी मंगलयान, चंद्रयान में भी सहयोग करेगी वैज्ञानिक के रूप में, हिंदुस्तान की बेटी बीएसएफ में पेट्रोल करेगी सीमा पर, हिंदुस्तान की बेटी टीवी भी चलाएगी और हिंदुस्तान की बेटी संसद विधानसभा में बैठकर देश के नियम कानून बनाएगी। ये बहुत ही खुशी की बात है कि भारत की संसद में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिला आरक्षण विधेयक का बिल टेबल किया है। कई वर्षों से ये मांग भी चल रही थी, कई सरकारों ने आश्वासन भी दिया था, किंतु ये हो नहीं पा रहा था। पर आज इस बिल को टेबल किया गया है और हमारी अपेक्षा है कि सारी पार्टियां इसको समर्थन देगी और ये बिल पास होगा। महिलाओं को अधिकारिता देने की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण बिल है।
और हमारे लोकतंत्र को और समृद्ध करेगा और मजबूत करेगा। इस प्रकार का ये बिल यहां पर इंट्रोड्यूस हुआ है। मेरा विश्वास है इसी सेशन में यह बिल पास होगा और हमारी संसद में और हमारी विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व ये हमको बढ़ा हुआ मिलेगा। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज नारी शक्ति वंदन बिल जो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ वो हमारी महिला शक्ति, नेतृत्व शक्ति बने हमारे राष्ट्र की, उसको परिभाषित करेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने विमेन लेड डेवलपमेंट का जय घोष किया था भारत में और इस जय घोष को पूरे विश्व ने G20 के भारत की प्रेसिडेंसी में स्वीकारा और विमेन लेड डेवलपमेंट की संवैधानिक नींव आज प्रधानमंत्री मोदी ने डाली है। देखिए, जब ये खबर आई कि महिला आरक्षण बिल संसद में लाया जा रहा है तो आम आदमी पार्टी ने उसका समर्थन किया और हमने ये स्पष्ट तौर पर कहा कि सैद्धांतिक तौर पे हम संसद में भी, विधानसभाओं में भी महिलाओं को आरक्षण मिले, उसका हम समर्थन करते हैं। लेकिन जब हमने ये बिल पढ़ा तो फिर पता चला कि 2024 के चुनाव में तो आरक्षण आ ही नहीं रहा है। बिल में लिखा है कि पहले ये बिल पास होगा, उसके बाद जनगणना होगी, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद महिलाओं का आरक्षण लागू होगा। इसका मतलब कम से कम 3-4 साल लगेंगे जिससे पहले ये बिल लागू नहीं होने वाला। तो ये क्यों लाया गया है बिल? ये इसलिए लाया गया है क्योंकि 2024 के चुनाव में मोदी जी महिलाओं को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। देखिए, बिल्कुल महिला आरक्षण का जो बिल है वो कांग्रेस लेके आई थी और 2010 में हम लोगों ने राज्यसभा में पास करा लिया था। अगर ये महिलाओं के लिए माइलस्टोन था जो हम हमेशा से कह रहे थे, आपको क्या कमी थी और आपने इतना वेट क्यों किया, इंतजार क्यों किया? आप तो लोकसभा में फुल मेजॉरिटी में हैं, 2014 से आए, 9.5 साल क्यों लग गए? क्या 2014 में ये महिलाओं के लिए माइलस्टोन नहीं लग रहा था? क्या आने वाले चुनाव में आपको ये महसूस हो रहा है कि शायद महिला रिजर्वेशन के बगैर, उसका प्रलोभन के बगैर चुनाव में जो आपकी बुरी तरह हार होनी है उसमें कुछ राहत मिल जाएगी? ये कांग्रेस का बिल था और आज लोकसभा में इन्होंने टेबल किया है। हम इसका स्वागत करते हैं क्योंकि कांग्रेस पहले से ही चाह रही थी कि महिलाओं को सदन में रिजर्वेशन मिले। पहले तो आप इस साइड में आइए ताकि नई संसद दिखे, पुरानी से नई में आ जाइए। देखिए, नई संसद में हम लोग गए हैं, अच्छा लगा और अच्छी बिल्डिंग है, अच्छी फैसिलिटीज भी है, बैठने की भी अच्छी माकूल जगहें हैं और डिजिटलाइजेशन भी है। दूसरा, अभी एक बिल इंट्रोड्यूस के लिए आपने पूछा, महिला आरक्षण बिल के हम सपोर्ट में हैं, लेकिन हमारी ये क्वेरीज हैं क्योंकि बिल अभी सामने नहीं आया कि इसमें क्या SC, ST, OBC और मुस्लिम्स का रिजर्वेशन में रिजर्वेशन है या नहीं है। हम ये चाहते हैं कि इनका भी रिजर्वेशन हो। बिल्कुल वही बात जो पहले कह रही थी समाजवादी पार्टी कि इस बिल के भीतर में, रिजर्वेशन के भीतर में रिजर्वेशन का क्या प्रावधान है। करेंगे चर्चा। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ गए हैं, दोनों सांसद हैं। उज्जैन से सांसद हैं अनिल फिरोजिया साहब, आपका भी स्वागत है। और विजय बघेल जी हैं, दुर्ग के सांसद हैं, दोनों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत में अनिल फिरोजिया साहब आपसे करना चाहूँगा और मैं जानना चाहूँगा कि आज ये जो बिल टेबल किया गया है लोकसभा में नई संसद के पहले दिन, ये बिल और 2010 में जो बिल पास हुआ था, दोनों में अंतर क्या है ये जरा बताएं। और इससे एक जो आरोप लग रहा है आप लोगों पे कि आप 2024 में इसको नहीं ला रहे हैं, 2024 के बाद, यानी अभी भी जो है इसमें देरी है, यानी महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा लेकिन अभी और टाइम लगेगा इसमें। फिरोजिया साहब। जी, आज गणेश चतुर्थी है, गणपति जी आज विराजित हो रहे हैं। आज बड़ा मंगल मूर्ति का दिन है, बड़ा शुभ दिन है। कोई भी शुभ काम होता है तो हम सब सनातन धर्म को मानने वाले लोग मंगल मूर्ति की आराधना करते हैं। और आज ही नई संसद भवन में पहला सत्र सदन का प्रारंभ हुआ है और आज जो माननीय मोदी जी ने जो है आज महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी सौगात जो है आज टेबल करा है। महिला बिल जो लेके आए हैं, ये बहुत समय से इसकी मांग भी हो रही थी और रखा भी गया, लेकिन
ये कभी पास नहीं हो पाया। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी जो दृढ़ संकल्प नेतृत्व है, जो संकल्प कर लेते हैं उसको वो पूरा करते हैं। और उन्होंने इसी तरह अगर देखा जाए तो 9 साल बेमिसाल में उन्होंने बहन बेटियों के लिए, माताओं के लिए जो योजना बनाई है, उनकी जो चिंता पाली है, वो ऐसे नेतृत्व है श्रीमान नरेंद्र मोदी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, या अगर बहन बेटियों के साथ कोई दुराचार या कोई ऐसा कुछ करता है तो उसके लिए फांसी का प्रावधान हो, ये जो भी बिल लेके आए हैं माननीय मोदी जी लेके आए। उज्ज्वला गैस योजना अगर कोई लाया है तो माननीय मोदी जी लाए हैं। यहाँ तक कि अगर आप देखेंगे तो हमारे देश की प्रथम वित्त मंत्री महिला श्रीमती सीतारमन जी, अगर देखा जाए तो उन्हीं को भी महिला आदि आबादी का नेतृत्व अगर किसी ने उनको दिया है वित्त मंत्रालय का, तो वो श्रीमान नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अपने मंत्रालय में उनको वित्त मंत्री का एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। तो जो मान सम्मान, जो विश्वास माननीय मोदी जी का बहन बेटियों के प्रति है। जी ठीक है फिरोजा साहब, लेकिन जो सवाल मैंने पूछा उस सवाल पे भी थोड़ा मैं चाहूंगा कि अपनी बात, अपनी प्रतिक्रिया रखें कि देरी क्यों हो रही है, क्यों 2024 के चुनाव से पहले? क्योंकि अगर ये बिल पास हो जाता है तभी मेजोरिटी है सरकार के पास, ये पास करा करके कानून की शक्ल भी इसको दे सकते हैं और इसे लागू भी करवा सकते हैं। लागू करवाने में 2024 के बाद ये लागू होगा, यानी जो आने वाला चुनाव है उसमें इसका फायदा महिलाओं को नहीं मिल पाएगा। तो ऐसा क्यों किया गया? ये इस देरी की वजह क्या है? इस देरी के पीछे कारण क्या बता रहे हैं आप लोग? देरी नहीं है, जो ये विरोधी आरोप लगा रहे हैं ये तो सिर्फ नोटंकी कर रहे हैं। हम तो लेके आए हैं, इसको अभी इंट्रोड्यूस करा है, इस पे अभी कल बहस होने वाली है और इसको इम्प्लीमेंट होने में जो समय लगता है, वो जो भी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया, वो तो पूरी करना ही पड़ेगी। पर दृढ़ संकल्प भारतीय जनता पार्टी है और वो इस बिल को पेश करके इसको लागू करें। बिल्कुल बिल्कुल। विजय बघेल जी हमारे साथ हैं। बघेल साहब, ये भी कि जब तक महिलाओं को आप सशक्तिकरण की बात हम लोग करते हैं और महिलाओं को तब तक रिप्रेजेंटेशन पूरा नहीं मिल पाएगा जब तक पॉलिटिकली उनको स्ट्रांग नहीं किया जाएगा, पॉलिटिकली उनको एम्पावरमेंट जो है उनका नहीं होगा, तब तक महिलाओं को सही रूप में जो अधिकार मिलना चाहिए वो अधिकार नहीं मिल पाएगा, सही रूप में न्याय नहीं मिल पाएगा। ये बिल जो है महिलाओं को अधिकार देने के लिए है, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन लोकसभा, राज्यसभा और जो राज्य की विधानसभाएं हैं वहाँ पर बढ़ाने के लिए है। ये बिल का प्रारूप तो बहुत अच्छा है, जो 2010 में था वो भी कमोबेश उसमें थोड़ी बहुत फेरबदल के साथ आप लोग इसको ला रहे हैं। लेकिन जो चीज़, दो बातें हैं उस पर लोगों की नज़र है और लोग चाह रहे हैं कि उसको सरकार क्लियर करे थोड़ा। और मैं भी चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप बताएं कि एक तो 15 साल तक का आपने एक कैप लगा कर रखा कि 15 साल के लिए ही है। दूसरा, इस चुनाव में यानी 2024 के चुनाव में इसका फ़ायदा महिलाओं को नहीं होगा। इसके पीछे वजह क्या, जो प्रक्रिया की देरी है वो देरी है या जो फ्रेमवर्क है वो तैयार अभी नहीं हुआ है? सबसे पहले तो मैं सभी सुनने वाले को आपके माध्यम से गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं दें। धन्यवाद आपको भी जी। और देखिए ये क्या, पहले तो नारी शक्ति वंदन महिला आरक्षण बिल के लिए मैं सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। और जिस बात की कल्पना वर्षों वर्षों से की जा रही है, आज वो साकार होते दिख रहा है, क्योंकि माननीय मोदी जी और उनका नेतृत्व इच्छा शक्ति से भरा हुआ है। और जब जब मोदी जी ने जो निर्णय लिया, हमारी सरकार ने निर्णय लिया है, उसको अंतिम लक्ष्य तक ले गए हैं। ये हमारी पहचान है। और मैं ये भी बता दूं कि अभी जो ये लोग प्रश्न उठा रहे हैं कांग्रेस के लोग जी, स्वाभाविक है, अभी बिल आया है, बिल में चर्चा होगी, बिल में बहुत सारे बातें होगी, आप अपनी बात रखेंगे, हम अपनी बात रखेंगे, अन्य पार्टी के लोग अपनी बात रखेंगे, स्वाभाविक प्रक्रिया है। बिल्कुल। और सारा चीज क्लियर हो जाएगा। आप अभी से हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं? अरे आप बोल रहे हैं हमने लाया था, हमने लाया था, तो हमने लाया था, ये तो ये बात हो गई कि हमने भी परीक्षा दिलाया था, फेल हो गए,
हम भी परीक्षा दिलाए थे, फेल हो गए, हम इंजीनियर नहीं बन सके, हम डॉक्टर नहीं बने, ये बात हो गई। तो ये सब बातें ये लोग के हमेशा तुक से बेतुक बात करनी है, मतलब हर चीज में शंका कुशंका। कश्मीर हमारा हो गया, मंदिर निर्माण शुरू हो गया, न जाने कितने ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं 2014 के बाद, और आपको कोई प्रमाण पत्र हम देने वाले नहीं है, जनता को हम प्रमाण पत्र देंगे। बिल्कुल, पूरा देश और दुनिया देख रही है कि हम जो हमारी सरकार जो कहती है वो करती है। तो बहुत ज्यादा इनके पास जवाब देने के लिए कोई हमको नहीं, हम करने वाले हैं, कर रहे हैं। बिल्कुल, और निश्चित रूप से इसका बहुत जल्दी प्रतिफल देखने मिलेगा। जो संवैधानिक व्यवस्था होगी, जो कानूनी दायरे में आएगा, वो सब प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ेगी। बिल्कुल, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, बालिकाओं के लिए सरकार ने काफ़ी योजनाएं निकाली है और महिलाओं को जो अधिकार मिलना चाहिए था, लेकिन वो अधिकार अब इस बिल के माध्यम से मिल पाएगा। एक चीज़ लोगों के मन में ये बात उठती है, बार बार ये सवाल उठता है जब भी वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है कि आरक्षण की बात तो हम करते हैं, लेकिन जो 70 साल से आरक्षण इनको नहीं मिला या 70 साल से जो अधिकार मिलनी चाहिए थी इनको, वो अधिकार नहीं मिला है। क्या 33% आरक्षण दे देने भर से महिलाओं को वो सारे अधिकार मिल जाएंगे, वो सारा एम्पावरमेंट हो जाएगा, वो सारी बातें इनकी पूरी हो जाएगी जो 70-75 वर्षों से, आज़ादी के बाद की बात मैं कर रहा हूँ? क्या वो जो इनके साथ अन्याय हुआ वो पूरी तरीके से 33% आरक्षण कर देने भर से पूरा हो जाएगा? देखिए, नारी सम्मान हर पल हर क्षण दिखना चाहिए और नारी शक्ति का सम्मान हमेशा होना चाहिए, चाहे घर हो, परिवार हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे समाज हो, चाहे कहीं भी हो। मतलब आधी आबादी है और आधे अधिकार हमारी बहनों का है। बिल्कुल, ये तो वेद पुराण में लिखा है कि हमारी अर्धांगिनी के लोग हम मानते हैं। जो अर्धांगिनी है उसका आधा हिस्सा क्यों नहीं हो? आज बहुत सारे जो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ महिलाओं के नाम से हो रहा है, उज्ज्वला योजना महिलाओं के नाम से किया जा रहा है, क्या क्या अधिकार नहीं दे रहे हैं। तो ये सब अधिकार उनको मिलनी चाहिए और है उनके हकदार। उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना, उनके अस्मिता का ध्यान रखना, उनके सारे अस्तित्व का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य व्यक्तिगत रूप से और शासन और सरकार की भी है। बिल्कुल, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा विजय बघेल साहब की बिल का ड्राफ्ट अभी पूरी तरीके से सामने नहीं आया है। हालांकि सरकार ने कहा कि अपलोड कर दिया गया है, लेकिन अपलोड शायद मैंने भी देखा तो उससे मुझे वो दिखा नहीं। एक जो चीज़ें मैं चाहूँगा कि आप साफ करें इसको कि आरक्षण के भीतर में जो आरक्षण की बात की जा रही है कि SC/ST का जो रिजर्वेशन है उसी के भीतर में महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन OBC का सेक्शन जो है इसमें नहीं किया, यानी OBC का आरक्षण जो है वो इसमें नहीं मिलेगा जिसकी बात की जा रही है। और अल्पसंख्यक महिलाओं के बारे में जैसा कि T हसन साहब बता रहे थे कि अल्पसंख्यक महिलाओं के बारे में इसमें कोई जिक्र नहीं है। क्या ये जो प्रावधान इसमें किया गया ये 2010 का जो ड्राफ्ट था उसी ड्राफ्ट को आगे बढ़ाया गया है या रिजर्वेशन के सेक्शन में कुछ चेंजेस किया है आप लोगों ने? देखिए, सामान्य तरीके से संख्यात्मक जिनकी उपस्थिति जहां संख्यात्मक दृष्टिकोण से होती है उसी के अनुसार एक रिजर्वेशन का सीधा सा सूत्र है जी। और उसी आधार पे ये बिल आया है और निश्चित रूप से उस आधार को सामान्यतः ध्यान में रखते हुए आगे जो भी रूपरेखा बनेगी वो बनेगी। बिल्कुल, एक चीज़ मैं कनौजिया साहब, मैं आपसे और बघेल साहब दोनों से आपसे जानना चाहूँगा कि इसका नाम रखा गया है नारी वंदन बिल, जो है ये रखा गया, नारी वंदन बिल इसमें रखा गया, लेकिन एक चीज़ मैं जानना बहुत, नारी वंदन आरक्षण बिल कहते हैं, क्या ये जो आरक्षण शब्द है क्या आपको नहीं लगता है कि इसमें फेरबदल या इसको बदलना चाहिए? एक्चुअली मुझे लगता है कि ये आरक्षण नहीं, ये महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन को संसद के भीतर में बढ़ाने के लिए या वुमेन को एम्पावर करने के लिए, उन्हें सशक्त करने के लिए ये चीज़ दिया गया है। तो आरक्षण शब्द जो है, चूँकि बहुत सारी महिलाओं से हमारी बात हुई और जो एक प्रोग्रेसिव रिपोर्ट जो 1975 में जो लाई गई थी उसमें भी महिलाओं ने कहा था कि हम जो है वो आरक्षण के पक्षधर नहीं हैं, यानी उन्हें आरक्षण नहीं चाहिए। और ये जो आरक्षण आप दे रहे हैं ये लोकसभा, राज्यसभा और
राज्य की विधानसभाओं में दे रहे हैं, कोई नौकरी में या शिक्षण संस्थानों में उन्हें आरक्षण नहीं दिया जा रहा है 33% का। तो ये जो है, चूंकि महिलाएं जब सशक्त होंगी राजनीतिक तौर पे, जब वो उनका राजनीति में या सरकार में उनकी भागीदारी बढ़ेगी, तब वो सशक्त होगी और बाकी चीज़ों की ज़रूरत उन्हें, बाकी सेक्शंस में रिजर्वेशन की ज़रूरत उन्हें नहीं पड़ेगी। तो ये आरक्षण शब्द आपको लगता है कि ये महिला के सम्मान के लिए सही नहीं? क्योंकि बहुत सारी महिलाओं से मैंने बात करी, उन्होंने कहा कि आरक्षण की जगह यदि रिप्रेजेंटेशन होता, यदि आरक्षण की जगह जो है सशक्तिकरण होता, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि आरक्षण महिलाओं को नहीं चाहिए, वो स्वाभिमानी है, बोलते हैं आरक्षण तो चाहिए हमें। ये आरक्षण बाकी जगहों तो नहीं दे रहे हैं, आप केवल पार्लियामेंट में दे रहे हैं। तो पार्लियामेंट में अगर महिलाएं सशक्त हो जाएंगी तो बाकी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। कनौजिया साहब, पहले तो ये आरक्षण जो है जी, ये आरक्षण बिल लोकसभा और विधानसभा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी अपना वक्तव्य दिया, उसमें विधानसभा का भी उल्लेख किया गया जी, और इसमें ये लोकसभा और विधानसभा में भी दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, जैसा कि आप बोल रहे हैं। मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे, वहां पे हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमने वहां पे जो 33% की बात करी, हमने उससे ज्यादा वहां पे आरक्षण दिया है, नौकरियों में आरक्षण दे रहे हैं। तो ये जो आज हमारी सरकार थी, हम वहां कर रहे हैं। तो बोला कि ये लेट हुआ, ये लेट इसलिए हुआ कि हम ये कांग्रेस की 10 साल सरकार रही, पूर्ण बहुमत की सरकार रही, जब तो ये नहीं कर पाए। और जब हमारी सरकार आई और पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार जब आई है, तो माननीय मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ये बिल आज आ रहा है और उसको आज इंट्रोड्यूस करा है। अभी तो ये पटल पे आया है, इस पर भी विचार बिल्कुल बिल्कुल लोकसभा में मुझे लग रहा है कि कल उसके बाद जो और रहा जी आवाज, हेलो जी आपकी आवाज जरा ऑडियो से कहूंगा मैं, पीसीआर को जरा ऑडियो ठीक करें, तब तक मैं बघेल जी के पास जाना चाहूंगा। बघेल जी, क्या आपको लगता है कि इस सेशन में ये पास होकर के बिल की शक्ल में आ जाएगा, कानून बन जाएगा इसी 4 दिन के भीतर में, या महिला आरक्षण में तो मुझे लग रहा है कि हो जाएगा 1 से 2 दिन में? इसके अलावा और कौन कौन से बिल हैं जो आप इस विशेष सेशन में लाएंगे और उसको कानून की शक्ल देंगे? कि इसका नामकरण हो आरक्षण शब्द से। हमारी बहनें कुछ प्रश्न उठा रही हैं जी। तो देखिए, बहुत सारे विचार विमर्श के बाद कोई नामकरण होता है, और अभी हमारी बहनें भी इस पर अपना विचार रखेंगी। 82 अभी हमारी महिला सांसद हैं, तो आगे जो भी चर्चा होगी उसके अनुसार नाम का फेरबदल होते रहता है, ऐसी कोई सामान्य सी बातें हैं। बिल्कुल। हाँ, अधिकार देने की बात है, नारी वंदन अधिकार बिल ये भी हो सकता है। आरक्षण की एक व्यवस्था चूंकि दे रहे हैं, मतलब इनको इतना अधिकार इनका मिलना चाहिए, इतने हिस्सेदारी बहनों का होना चाहिए, ये मूल विषय है। और अगर इस पर कोई हमारी बहनों को कोई ऐसी प्रश्न है तो निश्चित रूप से आगे लोकसभा में चर्चा होगी, विस्तार से होगी, और उसके बाद ये बिल पास होगा। बिल्कुल। समय कितना लगेगा अभी कहना मुश्किल है, जब चर्चा शुरू होगा और पार्टी के अनुसार माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी कितना समय पार्टियों को देते हैं जी, और जो कमेटी बनी है, कमेटी बैठ के विचार करेगी, उसके अनुसार आगे समय सीमा निर्धारित की जाएगी जी। हाँ बिल्कुल, लेकिन लोगों में 2-3 बिल और है जो अभी आने का है। बिल्कुल, लोगों में उत्साह है, खासतौर पे महिलाओं में देखें तो महिलाओं में काफ़ी उत्साह है इस बिल को लेकर के, क्योंकि काफ़ी 3 दशक करीब 27 साल हो गए थे और 27 साल से महिलाओं को इंतजार था कि उनके इस मांग को पूरा करें, लेकिन मोदी सरकार ने अभी उनको पूरा किया है। कनौजिया साहब, अगर आपको आवाज़ मिल रही है तो मैं इसी पर आपकी प्रतिक्रिया भी चाहूँगा कि नाम क्या आपको लगता है कि आरक्षण की जगह अगर ये, क्योंकि ये एक्चुअल जो उद्देश्य है इस बिल का मोदी सरकार का कि महिलाओं का सशक्तिकरण करना है, और अगर आप पॉलिटिकली एम्पावर्ड कर देते हैं आप महिलाओं को तो बाकी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप ऊपर से महिलाओं को अगर कर देंगे, आप उनको अधिकार दे देंगे, उनको शक्ति दे देंगे, तो नीचे अपने आप जो है काम होता रहेगा और उनको बाकी फिर किसी रिजर्वेशन की और किसी सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या आपको लगता है कि ये आरक्षण से भी बढ़ के दिया हुआ नाम है, दिया हुआ चीज़ है? फिरोजिया साहब।
मुझे लग रहा है कि फिरोजा साहब को आवाज़ फिरोजा साहब को नहीं मिल पा रही है। मैं यही सवाल मैं बघेल साहब से करूँगा। बघेल साहब, क्या आपको लगता है कि ये जो कदम है ये 2024 को टारगेट करके, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि हर एक जो बिल, हर एक जो कानून सरकार बनाती है या कोई भी पार्टी लेकर के आती है तो लक्ष्य उसका चुनाव रहता है, लेकिन इस 2024 के चुनाव में महिला आरक्षण का फ़ायदा महिलाओं को नहीं हो रहा है जैसा कि बिल में के भीतर में प्रावधान है, तो क्या 2024 में अगर टारगेट करके नहीं लाना था तो फिर अभी इंट्रोड्यूस करने का क्या मतलब है? अभी क्यों किया? यानी तो आपको करना था तो पहले कर देते। ये इस तरीके के आरोप जो है वो विपक्ष के लोग लगा रहे हैं, कांग्रेस खास तौर पे इस बात को कह रही है, तो इसका क्या डिफेंस है? क्या 2024 के पहले इसे नहीं लाया जा सकता, इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता? अब इनकी नजरिया राजनीतिक चश्मे से लोग देखते हैं हर चीज को, तो उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता जी। ये तो अभी बिल आया है, कब तक होगा, कितना जल्दी होगा, और जितना जल्दी कर सके होगा, क्योंकि मोदी जी किसी चीज को डिले नहीं करते। बिल्कुल, लक्ष्य से पहले कर लेते हैं, ये तो दिखा है। बिल्कुल, लेकिन तो ये सामान्य अभी से सब प्रश्न करना शुरू हो गया, क्या हो गया, ये होगा तैसे होगा, मतलब इनकी आदत सी बन गई है। करना तो कुछ नहीं है, सिर्फ प्रश्न करना है। तो इनके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। और निश्चित रूप से अगर हमारी बहनों का लोकसभा विधानसभा में संख्यात्मक दृष्टिकोण से वो आएंगी, तो जब बड़े अधिकार मिलते हैं तो छोटे अधिकार को सामान्यता वो अपना ले लेती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नारी अगर जब लोकसभा में पहुंचेगी, राज्यसभा में पहुंचेगी और राज्य की विधानसभाओं में जब पहुंचेगी, जब पावर के सेंटर में रहेगी, तो बाकी चीज़ें वो अपने आप कर लेगी, क्योंकि नारी भारत की जो है वो सक्षम है और अपने आप में काबिलियत रखती है कि वो अपने बूते भी अपने अधिकार को ले सके। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए विजय बघेल जी आपका और अनिल फिरोजिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा की और महिला आरक्षण पे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ साझा की, और दर्शक भी जो सुन रहे होंगे उन्हें भी ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी होगी। लेकिन आरक्षण जो महिलाओं को मिलने जा रहा है लोकसभा में, वो आरक्षण बिल हो सकता है, क्योंकि विशेष सत्र खास मकसद से बुलाया गया है, इसी उद्देश्य से बुलाया गया है, तो इसी सेशन में, विशेष सेशन में महिलाओं का आरक्षण बिल लोकसभा में पास हो जाए और पास होने के बाद राष्ट्रपति को भेजा जाए और ये कानून की शक्ल में फिर आ जाए। लेकिन इसका फायदा 2024 नहीं बल्कि 2024 के बाद जो है अगला जो 5 साल है उसमें मिलेगा महिलाओं को। लेकिन देर आए दुरुस्त आए की फिलॉसफी पर चलते हुए महिलाएं इसका स्वागत कर रही है, सरकार भी इसका स्वागत कर रहे हैं, और जितने भी लोग हैं, जितनी भी महिलाएं हैं और खासतौर पर देश की आधी आबादी जो है इसका स्वागत कर रही है, क्योंकि आधी आबादी के आरक्षण का पूरा सच जो है वो अभी सामने आना बाकी है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। It's a very important bill.